गोपियों के मन में अहम आ गया, सोचने लगी अरे देखो हमने तो उस परमात्मा को पति रूप में प्राप्त कर लिया। ये अहम सुखदेव भगवान कहते सुनो परीक्षित, जब गोपियों के मन में अहम आ गया उसी समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले गए। जब गोपियों को छोड़ करके चले गए ऐसी दशा हुई गोपियों की जैसे हाथी के बिना हथनियों की होती है। कोई छोड़ करके चला जाए तो याद और बढ़ जाती है। अब तो और ज्यादा भगवान को याद करने लगी हैं, और ज्यादा याद करने लगी है। भगवान किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार चलते हैं, भगवान के मोर मुकुट की याद आती है। सत्संग में जाती, कीर्तन में जाती भाव है, कथा में जाती तो भगवान को याद करती हैं। और जब घर पर आती हैं तभी भी भगवान दिल से निकलते नहीं है। कथा में जाऊं जब आवे, क्या आवे जी याद आवे, लौट घर आऊं जब आवे। ये पल पल बढ़ती जावे, ये पल पल बढ़ती जावे, बोलो ये पल पल बढ़ती जावे, ये पल पल बढ़ती जावे। बड़ा तड़पाए ओ सावरिया, क्या बताऊं राधा काना, रात रात भर नींद नहीं आती है। और ये याद तुम्हारी आती है तो आंखों से अश्रु बरसते हैं। रोती हैं गोपियां रो रो करके भगवान छोड़ करके चले गए तो पता पूछती हैं। क्या पूछती हैं जी, अरे तुलसी, अरे तुलसी तुम ही, तुलसी तुम बताओ। और तुम भी तो भगवान की सौत लगती हो, सौत को पता ज्यादा मालूम होता है क्या नहीं, बोलो जय श्री श्याम। तुम भगवान की सौत लगती हो, तुम्हें तो भगवान का पता मालूम होगा। अरे भगवान का पता बतलाओ। तुलसी तो कहने लगी अरे वो छलिया है, मुझे छोड़ करके चला गया, जैसे तुम्हें छोड़ करके चला गया मुझे भी छोड़ करके। जमुना से कहने लगी अरे जमुना तुम बताओ कि भगवान कहाँ गए हैं। जमुना ने भी पता नहीं बतलाया। तुलसी, चंपा, चमेली सभी नारी जाति के पौधों से पता पूछने लगी, लेकिन किसी ने पता नहीं। अरे जमुना हमें ऐसा लगता है तुम्हारा ये जल, ये कहता है जल की धारा कहती है कि उस छलिए ने तुम्हें भी छल लिया। क्या कर लिया जी, उस छलिए ने तुम्हें भी छल लिया। और तुम्हें तो छोड़ करके चला, मुझे हमें भी छोड़ करके चला गया, वो छलिया तुम्हें भी छोड़ करके चला गया। ऐसा है छलिया भगवान श्री कृष्ण। थोड़ी दूर गई गोपियां, एक नारी के चरणों के निशान दिखाई दिए। ये चरण किसके हैं और भगवान ने एकांत में किसके साथ रास रचाया है। ये नारी बड़ी थोड़ी दूर गई, लता पता झुकी खड़ी थी। जरूर इन लताओं ने भगवान का झुक करके आदरमान किया होगा। थोड़ी सी दूर गई तो क्या देखा कि राधा रानी भी फूट फूट करके रो रही है। कौन रो रही है जी, ये छलिया ऐसा है। हमें तो छोड़ करके चला गया, और ये हमें छोड़ करके चला गया, और ये तो भगवान श्री कृष्ण को भी छोड़ करके चला गया, सभी को छोड़ करके चला गया। और ये छलिया ऐसा है। और जब भगवान छोड़ करके चले गए और तब सभी की सभी गोपियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी सुनो प्रभु, हमसे रूठ करके कहाँ जाओगे, और जिधर जाओगे हमें पाओगे। हमसे रूठ करके कहाँ जाओगे प्रभु। प्यारे, जब तुम हमारे घर में आते हो, तुम बैकुंठ में, और जब तुम हमारे घर में आते हो तुम ब्रज में आए, और हमारे ब्रज की महिमा बढ़ गई। हम परंतु प्रियतम देखो, जिन्होंने हमने अपने प्राण तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रखे हैं, हमारे प्राण तुम्हारे पास हैं। आज हम तुम्हें वन वन भटक कर ढूंढ रही हैं, और हमारे हृदय के स्वामी, हमारे हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। और तुम चित्त को चुराने वाले हो, मन को चुराने वाले हो, और तुमने अपने नैनों से, क्या शस्त्रों से मारना बद है, और तुमने तो अपने नैनों से हमारा मन चुरा लिया, हमारा दिल चुरा लिया, और तुमने हमारी रक्षा की, पग पग पर तुमने हमारी रक्षा की है। और प्रभु
तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो और तुम हमारे शरीरों में रहने वाले हो, तुम हमारी आत्मा हो और तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार चक्कर में और जो संसारी लोग तुम्हारी शरण ले लेते हैं उन्हें तुम अभय कर देते हो। प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा हमारे सर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान कि एक उज्जवल रेखा तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे दुख को दूर कर देती है। और हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो, हमसे रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर है। हम अबलाओं को अपना सावला सावला मुख कमल दिखाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समझ सौंदर्य माधुर्य की खान है। समय लक्ष्मी भी तुम्हारे चरणों की सेवा करती है और तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे चलते हो। हमारे लिए तुमने सांपों के फणों पर भी अपने चरण रखने में कोई संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी व्यथा की आग से जल रहा है। हमारा हृदय तुम्हारी व्यथा की आग से जल रहा है और तुम्हारी मिलन की आकांक्षा में सता रही है। तुम अपने वही चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो कमलनयन। हम तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, इसका एक एक शब्द बड़ा अति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी कथा में रम जाते हैं, उस पर अपना सर्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर, अब तुम्हें अपना अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। और तुम्हारी भागवत कथा अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो ये सब कुछ है, जीवन सर्व सभी है, जीवन देती है जो लोग विरह से सताए हुए हैं। बड़े बड़े महात्मा भगत कवि लोग इस भागवत कथा का गुणानुवाद करते हैं। वह सारे ताप तो मिटाती है, साथ में जो कोई इस कथा का श्रवण कर ले उसका परम कल्याण करती है। बड़ा ही परम कल्याण करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर, बहुत विस्तृत भी है। और जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में वो सबसे बड़े दाता है जो भागवत कथा सुनाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्यारे, एक दिन में था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी चितवन तथा तुम्हारे तरह तरह के किरणाओं का ध्यान करके हम आनंद से मगन हो जाया करती थी। एक दिन वो था जब तुम्हारा ध्यान करके हम आनंदित होती थी और उसका ध्यान भी परम मंगलदायक है। इसके बाद हमने तुम्हारा ध्यान किया और जब हमने तुम्हारा ध्यान किया, तुम्हारे भजन गाए, तुम्हारी कथा सुने, उसके बाद तुम्हारा दर्शन हुआ और तुमने एकांत में हंस्य बड़ी ठिठोलियां की, प्रेम भरी बातें की। तुम हमसे मिले, तुमने एकांत में और हम तुम्हारी जोगन बन गई। क्या बन गई जी? और तुम बड़े कपटी हो, छलिया हो। कपटी किसको कहते हैं? छलिया को। अब ये सब बातें हमारे मन को शुद्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज में निकलते हो, यह सोचकर कि तुम्हारे चरणों में कोई कंकर, कोई तिनका ना लग जाए, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। और दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख पर कमल पर नीली नीली की अलके लटक रही हैं और गौओं के खुर से ये उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। बोलो जय श्री श्याम। हमारे प्रियतम, तुम अपना रूप दिखा करके हमारे मिलन की और हमसे मिलने की
आकांक्षा उत्पन्न करते हो, अपना रूप दिखा करके तुम प्रेम उत्पन्न करते हो प्रियतम। एकमात्र तुम ही हमारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। समय लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा करती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। और प्रभु अब एक बार बोलो जय श्री श्याम। अब अपना चरण हमारे हृदय पर रख करके हमारी इस व्यथा को शांत कर दीजिए। वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरा अमृत होठों का रस मिलन के सुख को की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शौक तापों को नष्ट करने वाला है। यह गाने वाली बंसरी भली भांति उसे चूमती रहती है। देखिए होठ बंसरी का एक सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है कि बंसरी भगवान के होठों से लगी रहती है। बोलो जय श्री श्याम। ऐसा भाव। और जिसने एक बार भी उस रस को पी लिया, और जिसने एक बार भी उस रस को पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी, जिसने रस को पी लिया फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे वीर अपना वही अधरा अमृत रस हमें वितरित करो, हमें पिलाओ। प्यारे दिनों के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना एक एक क्षण, गोपियां कहती है जब तुम वन में जाते हो हमारा एक एक क्षण युग के समान बीतता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तो तुम्हारी घुंघराली अलकों से युक्त और परम सुंदर मुख हम तुम्हारा देखते हैं। उस समय पलकों का गिरना भी, उस समय पलकों का गिरना भी, जब तुम्हारा रूप देखती हैं तो हमारी पलकों का गिरना भी हमारे लिए भार हो जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि उन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता बड़ा मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र और सब कुछ छोड़ करके और तुम्हारे पास आई हैं। तुम्हारी एक एक चाल जानती है, संकेत समझती हैं। तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर के प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कपटी इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा और प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। और प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर, प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे। और हम देखती थी कि तुम्हारा विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है। और हमारा मन अब प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, हमारा मन मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख और सभी के दुखों को नष्ट करने वाली है। भगवान का रूप दिखे तो दुख नष्ट होते हैं। विश्व का मंगल करने के लिए हमारा हृदय तुम्हारी लालसा से भर रहा है। और कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो कि तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वदा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल भी सुकुमार है, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती है, कहीं कोई चोट ना लग जाए। और उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकर पत्थर आदि चोट लगने से इनमें पीड़ा नहीं होती? बोलो जय श्री कृष्ण। हमें तो ऐसा सोचकर चक्कर आ जाता है, अचेत सी हो जाती हैं। श्री कृष्ण प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जिए जा रही हैं और हम तुम्हारी हैं। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हम तुम्हारी जोगनिया हैं, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। बोलो सारे, वो छोरा नंद का लाला क्या बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय वो छोरा नंद का लाला, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। ताली बजा करके नाथों की ताली। आप तो खावे माखन मिश्री, आप तो खावे माखन मिश्री।
तो खावे माखन मिश्री, आप तो खावे माखन मिश्री। हाथ खड़े रहे ताली। आप तो खावे श्यामा